भारतीय विदेश नीति और विदेश में भारत का जो स्टैंड है वह बीते कुछ वर्षों से सुर्खियों में रहा है। खासतौर से 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार बनी, उस समय से ही विदेश नीति के बदलने या नया रुख लेने की बात कही जा रही है। अभी जब देश में काफी कुछ चल रहा था, तब प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर भी भवें तनी कि जब देश में आग लगी हुई है, देश में कई तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तब प्रधानमंत्री को पोलैंड जाने की भला क्या ऐसी जरूरत थी, और यूक्रेन। बहरहाल अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं एचआर मैकमास्टर। उन्होंने अपनी नई किताब में कई सारे दावे किए हैं और भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश नीति की बड़ाई भी की है, और कहा है कि चीनी आक्रामकता के कारण अमेरिका के साथ भारत का अभूतपूर्व सहयोग सामने आया है। जी, इसके साथ ही चीन के साथ सीमा को लेकर कई वर्षों बाद कुछ सकारात्मक बातचीत हुई है। हमारे साथ हैं अमित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले एचआर मैकमास्टर ने जो भी अपनी किताब में दावा किया है, उसको आप जैसे विशेषज्ञ कैसे देखते हैं और उसकी भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में हमारे लिए क्या व्याख्या करते हैं? हाँ, जहाँ तक मेरा मानना है इस विषय पर, जो मैकमास्टर की जो नई किताब आई है उसमें कई सारे दावे बढ़ चढ़ कर किए गए हैं। और कई बार जब इस तरह की किताबें आती हैं तो देखा जाता है कि कुछ चीज़ों का महिमा मंडन किया जाता है या कुछ चीज़ें बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती हैं। मैकमास्टर ने भी, चूंकि वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के सलाहकार रहे हैं और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक अहम भूमिका थी, तो उन्होंने अपने कार्यकाल, जो कि ट्रम्प के समय में उन्होंने सर्व किया एज ए एनएसए, उस पे प्रकाश डालते हुए काफी बड़े दावे किए और उसमें ये दिखाया है कि भारत जो है चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता के कारण वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है और भारत की प्रमुख चिंता चीन ही है। तो मेरा ये मानना है कि मैकमास्टर ने जो ये दावा किया है, क्योंकि उन्होंने अपने ही कार्यकाल का जिक्र करते हुए ऐसा बोला है, जबकि अगर भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में परमाणु समझौता है और उस परमाणु समझौते को कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है। और ये बोला जाता है कि परमाणु समझौता होने के बाद एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत और अमेरिका के बीच में डेवलप हुई। उसके साथ ही जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था, बढ़ती हुई चीन की आक्रामकता को मद्देनजर रखते हुए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग 2008-9 में रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी बनाई और उसमें वो चाहते थे कि चीन पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि चीन चाहता है कि वो अमेरिका की हेजेमनी को विश्व में चुनौती दे और जो विश्व है कहीं ना कहीं बाइपोलर हो जाए, दो ध्रुवीय विश्व हो जाए। और चीन ऐसा चाहता था कि पहले वो एशिया को एक यूनिपोलर एशिया बनाए और उसके बाद वर्ल्ड बाइपोलर हो जाए। अमेरिका चाहता है कि वर्ल्ड तो यूनिपोलर ही रहे लेकिन एशिया मल्टीपोलर हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रैटेजी पे काम करते हुए उन्होंने रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी बनाई 2008-9 में, और उसमें उन्होंने बोला कि अमेरिका की रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी में भारत एक लिंच पिन की भूमिका निभा सकता है और भारत के बिना चाइना पे लगाम लगाना नामुमकिन है। इसी वजह से भी अमेरिका ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की, और जो क्वाड जैसे इनिशिएटिव है वो अमेरिका का खुद का इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने भारत को, जापान को, जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने की कोशिश की ताकि चीन को
इसी इंडो पैसिफिक में ही बांध के रखा जाए। तो मैकमास्टर का ये दावा करना कि भारत जो है वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है चीन पर लगाम लगाने के लिए, तो मुझे लगता है उनको थोड़ा अमेरिका का इतिहास ही खंगालना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत की अपनी समस्याएं हैं चीन को लेके, हमारे सीमा विवाद हैं, हमारा यानी चीन भारत ये मानता है कि पाकिस्तान उतना बड़ा दुश्मन नहीं है भारत का जितना बड़ा चीन है। ये जो हमारे पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे वाजपेयी के टेन्योर के दौरान, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी भी, और कई लोग बोल चुके हैं कि चीन हमारी प्रमुख समस्या है। तो हम भी चाहते हैं कि चीन के साथ संबंध सुधारे जाएं, लेकिन चीन की बढ़ती हुई चिंता को लेके भारत खुद से ही सजग है, और शायद उसी का नतीजा है कि भारत ने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर को लगते हुए, मोदी सरकार ने उसको बहुत पुख्ता किया है। हमने अपनी नेवी को मॉडर्नाइज किया है, हमने कल ही अत्याधुनिक अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को इंडक्ट किया है। 6 महीने में तीसरी सबमरीन भी भारत की खुद की बनाई हुई इंडक्ट होने वाली है। तो चीन को लेकर भारत खुद ही प्रोएक्टिव है, और हम सिर्फ चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका पर आश्रित नहीं है, हम अपनी भी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। अमेरिका का जो शुरू से ही रवैया रहा है कि अपने आप को वो महिमा मंडित करना चाहता है, वो चाहता है कि हम ही विश्व को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहीं पर एक छोटा सा रिजाइंडर ये भी आता है कि 33वें राउंड यानी लगभग गलवान के बाद से जो तनाव देखा जा रहा है उसके थोड़ा सा कम होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी बीजिंग में जो वार्ता हुई है उसमें कुछ सकारात्मक निकल कर आने की उम्मीद है। जी जी, इस पर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गलवान की झड़प के बाद चूंकि वहां पर भी चीन ने मुंह की खाई थी, भारत ने ये बोला कि हम अपने सीमाओं का अतिक्रमण नहीं होने देंगे, और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है कि अब हम बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक हमारे सैनिक जाके बड़ा ही सुगम तरीके से सर्वेलेंस कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। वो चीन को रास नहीं आया, इसलिए गलवान में झड़प, और उसके बाद लगातार बातचीत चल रही थी। और चूंकि भारत ने अपना कड़ा रवैया अख्तियार करके रखा, हम चीन के आगे झुके नहीं, और उसका नतीजा यह निकला है कि गलवान के बाद 31वें राउंड की बैठक होने के बाद अब चीन कहीं ना कहीं झुकता नजर आ रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं, LAC को लेके जो भी हमारे समझौते हुए हैं इतिहास में उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। हम अपनी सेना की गतिविधियों को कम करेंगे, उनको पीछे वापस बुलाएंगे, और आखिरी पॉइंट तक दोनों देश निगरानी करने के लिए दोनों देशों के सैनिक जाएंगे, उस पे विवाद खत्म होगा, और एक दूसरे का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रेखा का सम्मान करने की बात हुई है, और किसी भी तरह की झड़प अब आगे ना हो उसको लेकर भी एक दूरदर्शी वार्ता कल बीजिंग में संपन्न हुई है। तो भारत असर्टिव है, और ये द्विपक्षीय वार्ता थी, इसमें किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं थी। तो भारत चीन से लड़ने के लिए खुद सक्षम है, अपने आप को सक्षम बना रहा है। इसलिए मैकमास्टर की किताब में जो दावे किए गए हैं, मुझे लगता है वो अपनी किताब को बेचना चाहते हैं। अमेरिका का जो रवैया है कि पूरी दुनिया पर जो भी खतरा है उससे हम ही बचाएंगे, ऐसा है नहीं सही मायने में देखा जाए तो। जी जी, एक आखिरी सवाल, चीन हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश हो, जी, वर्तमान जो विदेश नीति चल रही है भारत की, उसके बारे में आप जैसे विशेषज्ञ कैसे देख रहे हैं उसको, क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान जो विदेश नीति भारत की चल रही है उसमें राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और भारत के राष्ट्रीय हित को लेकर हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी भारत ने इजराइल के साथ साथ अपना संबंध अच्छा बना के रखा हुआ है।
हालांकि हम चाहते हैं कि विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से हो, और टू नेशन थ्योरी की बात हम वहां पे भी प्रोपोगेट करते हैं। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन के बीच भी जो युद्ध हो रहा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद रशिया के साथ अपने संबंधों को कट नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के साथ संबंधों को भी हमने बिगाड़ा नहीं। अभी वर्तमान में जो पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा मोदी जी ने की है, वो उसका परिचायक है। और रशिया ने भी पॉजिटिव आउटलुक देते हुए भारत के शांति प्रयासों को सराहा ही है। और जब तक मोदी रहे यूक्रेन में, रशिया ने साफ साफ बोला कि हम फिलहाल किसी भी प्रकार का हमला यूक्रेन पर नहीं करेंगे। और उससे एक महीना पहले ही मोदी जी होकर आए रशिया भी, और वहां पे भी उन्होंने बोला कि हमें शांति करनी है, समझौता करना चाहिए, और ये युद्ध बातचीत के माध्यम से खत्म करना चाहिए। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर मुद्दों पर एक लीड रोल प्ले कर रहा है, और वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। हम विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भारत कहीं ना कहीं हर देश का बंधु बनकर उभर कर सामने आया है। और अगर इसी तरह का पॉजिटिव आउटलुक चलता रहा, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही भारत कोई बड़ा रोल प्ले करते हुए रशिया यूक्रेन के मध्य जो संघर्ष है उसको विराम लगाने में सफल साबित होगा। क्योंकि मोदी जो है वो अमेरिका से भी इस विषय पे बात कर रहे हैं लगातार, रशिया से बात हो ही रही है, यूक्रेन को भी हमने कन्विंस किया है। तो हो सकता है जल्दी ही भारत के नेतृत्व में एक शांति की स्थापना विश्व में होती हुई नजर आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।